A very good morning and a warm welcome to all of you in Gyandeep program of TD Uttarakhand. Hope all of you are fit, fine, healthy and happy. Say ma'am, we are happy. How are you? Happy. आज हम फिर अपने सेशन की शुरुआत करेंगे आनंदम की एक्टिविटी से माइंडफुल लिसनिंग. ठीक है, आप लोग अपनी आईज को बंद कीजिए धीरे से. क्लोज योर आईज और अपने आसपास जितनी साउंड्स आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, उन पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए. सिर्फ आवाज़ें सुनिए. अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, पर ध्यान कहाँ देना है? जो साउंड्स हैं, जितनी साउंड्स आ रही हैं सबको नोटिस करते रहिए. कोई साउंड दूर से आ रही होगी, कोई पास से, फैन की, टीवी की. आप बिल्कुल सिर्फ साउंड्स पे अपना ध्यान रखेंगे. Concentrate on different sounds coming from various sources. सब पे ध्यान दीजिए और सिर्फ आवाज़ें सुनने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल ध्यान से. और अगर ध्यान इधर उधर जा रहा है तो उसको वापस वो जो ध्वनियाँ हैं उन पे लाइए. नाउ ओपन योर आइज, गिव अ स्माइल. अब आपने नोटिस किया होगा कि कोई साउंड ऐसी होगी जो आपकी स्टार्टिंग से, जब बिगिनिंग हुई थी हमारी प्रोसेस, और एंड तक आपने वो सुनी होगी. और कितने लोगों ने सुनी है? जो बिल्कुल एक साउंड, कोई ना कोई साउंड ऐसी होगी जो शुरू से लेकर आखिरी तक आपका ध्यान उस साउंड में रहा. इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन. आप अपना ध्यान केंद्रित रखना सीख रहे हैं. ठीक है, तभी तो आप टीचर्स की बात भी ध्यान से सुनेंगे जब आपको आवाज़ पे अपना ध्यान रख पाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ विल स्टार्ट आवर सेशन टुडे विद अ गेम. हम एक गेम खेलते हैं आज. ठीक है, अब देखिए ये बोर्ड पे है ऑड वन आउट. आपको क्या करना है? ऑड वन आउट समझते हैं, हम लोग खेलते हैं ना, ऐसे आपकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं बुक्स में. तो आपको ऑड वन आउट मतलब जो हमने एक साथ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें से एक वर्ड ऐसा जो आपको लग रहा है कि वो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है. यू विल सर्कल दैट वर्ड. अब देखिए मैं पहला वाला पढ़ रही हूँ. क्या है? एप्पल, देन ग्रेप्स, देन पपाया एंड देन टोमेटो. अब आपको कौन सा वर्ड ऐसा लग रहा है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? सोचिए जरा, कौन सा वर्ड ऐसा है? यस, विच वर्ड? टोमेटो. ठीक है, क्यों? बाकी क्या थे? फ्रूट्स, और टोमेटो क्या है? वेजिटेबल. ठीक है, देन सेकेंड वाला देखते हैं. पेंसिल, देन पेन, कलर्स एंड सॉक्स. अब आप देखिए इसमें कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? तो कौन सा होगा? यस, सॉक्स. ठीक है, बाकी ऐसी हैं स्टेशनरी आइटम्स हैं, और सॉक्स क्या है? क्लोथिंग है. ठीक है, नाउ थर्ड वाला देखेंगे. गोट, पैरेट, कैट एंड काउ. अब ये जो ग्रुप है इसमें देखिए कौन सा ऑड है, उसे सर्कल करना है. विच वन इज ऑड? यस, पैरेट. वाई? बिकॉज पैरेट इज अ बर्ड. पैरेट क्या है? बर्ड है. और गोट, कैट एंड काउ क्या है? दे आर एनिमल्स. ठीक है, तो हमने क्या करा और हमने किस बेसिस पे किया? हमने कुछ सोचा होगा ना जब हमने इनको ऑड किया कि ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, तो वी थॉट समथिंग, हमने कुछ ना कुछ सोचा होगा. ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स. जितने मटीरियल्स आपके आसपास प्रेजेंट हैं उनको ग्रुप्स में हम कैसे बांटते हैं, हम क्या देखते हैं.
जैसे आपने अभी जो हमने एक्टिविटी करी, आपने कुछ ना कुछ देखा उस एक्टिविटी में, ऐसे ही हम मटेरियल्स में क्या देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जहाँ रूम में बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग इन अ रूम। अब आप रूम की ऑब्जेक्ट्स को गिनिए। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर रूम। आपके रूम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आप जो टीवी देख रहे हैं वही आ गया। ठीक है, और यस टीवी आ गया। देन आपके चेयर्स होंगी वहाँ पे, सोफ़ा हो सकता है, किसी का बेड भी हो सकता है, ऐसे करके सो ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर। अगर आप अपने रूम को देखोगे अभी, कर्टेन्स आर देयर, विंडोज, बल्ब, ट्यूब लाइट, फैन, डिफरेंट मटेरियल्स आर देयर। कितने ऑब्जेक्ट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, निकल के जो आसपास है आपके, सिर्फ रूम में, जिस रूम में आप बैठे हो अगर आप उसी रूम को देखोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अब हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट बनी हुई किस चीज़ से है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे टीवी को तो उसमें कुछ पोर्शन फाइबर हो सकता है, कुछ प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास स्क्रीन जो है वो ग्लास की हो सकती है। तो देखिए 3 मटेरियल हमारे आगे, ग्लास हो गया, ठीक है, कुछ हो सकता है प्लास्टिक का पोर्शन हो, कुछ फाइबर वाला पोर्शन हो। ठीक है, ऐसे करके हमारे फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, तो कई तरह के पार्ट्स आ गए। चेयर्स हो सकता है आपके पास जो हो प्लास्टिक की हो, किसी के घर में वुड वाली हो। ठीक है, अलग अलग मटेरियल की आपके पास क्या हो गई, चेयर्स। सोफ़ा अगेन किसी के पास फैब्रिक वाला होगा, किसी के यहाँ लेदर वाला होगा। ठीक है, रेक्सीन वाला, ऐसे करके कई चीज़ें निकल के आएंगी। बेड अगेन वुड आ गया आपका, और इसमें वुड आ गया, और फिर उसमें थोड़ा मेटल का काम भी होता है बेड में ना, उसके कुंडे वगैरह लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से अगर आप जितनी ऑब्जेक्ट आपके अभी रूम में हैं, एक नज़र दौड़ाइए जरा, और आप देखेंगे कि वो जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग 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 मटेरियल से बनी हुई हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा ये है कि अगर हम मटेरियल लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मटेरियल लेते हैं, सपोज मैंने आपको बोला कि आप अपने रूम में चारों तरफ देखिए। ठीक है, आप अपने रूम को पूरा ऑब्जर्व कीजिए, और रूम के बाहर भी, आउटसाइड द रूम, जैसे हम बोलते हैं क्लास, इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर और बाहर हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो आज हम, आप लोग घर पे हैं तो हम रूम का लेंगे आपके, ठीक है, जिस रूम में आप बैठ के देख रहे हैं। तो अब आप उसमें, अब हम इसे उल्टा करते हैं, हम मटेरियल देखेंगे। ठीक है, मटेरियल मतलब जैसे मैंने बोला, सपोज मैंने आपको दिया मेटल, फिर मैंने आपको दिया वुड, फिर मैंने आपको दिया प्लास्टिक, और फिर मैंने आपको बोला कि अब जितनी मेटल की चीज़ें आपको अपने रूम में दिख रही हैं वहाँ पे, उनके नाम यहाँ पे लिखिए। जितनी वुड की चीज़ें दिख रही हैं, लकड़ी की, वो लिखिए। जितनी प्लास्टिक की चीज़ें आपको अपने रूम में दिख रही हैं, सिर्फ अभी वही रूम लीजिए जहाँ आप बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पे लिखिए। तो आप देखेंगे यू विल गेट वेराइटी ऑफ थिंग्स, कितनी वैरायटी मिल जाएगी आपको। और ये वैरायटी हमने और कहाँ देखी थी, वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स देखा था ना हमने, कितने वैरायटी ऑफ फूड्स थे, कितने वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स थे। तो ये देखिए हमारे पास ये कलेक्शन निकल के आएगा, मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट और मटेरियल, हमारे पास एक कलेक्शन निकल के आएगा। और ये क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी, हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें क्या पता चलता है इससे, हमें ये पता चलता है कि उस मटेरियल, जब आप मेटल देख रहे हो, धातु देख रहे हो, तो आप धातु की प्रॉपर्टी देख रहे हो, फिर वो ऑब्जेक्ट देख रहे हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट की वो धातु की प्रॉपर्टी किस किस ऑब्जेक्ट में है, वुड में, वुड किस किस में है, वो प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, और फिर हम क्या देखते हैं, दूसरा पर्पस, किस उद्देश्य से हमने मेटल की चीज़ इस्तेमाल की है या वुड की वुड इस्तेमाल किया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। अच्छा, आपने कभी सोचा कि हम कागज़ के बर्तन क्यों नहीं बनाते और उसमें क्यों नहीं खाना बनाते, या हमने कपड़ों से, फैब्रिक से क्यों नहीं बर्तन बना लिए और उसमें क्यों नहीं खाना बनाया। यस, फिर वही जो बात हमारी आ रही है, प्रॉपर्टी एंड पर्पस, कि उस जो हमारा मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उस मटेरियल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, फैब्रिक का जो प्रॉपर्टी है, फैब्रिक का उद्देश्य, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेटल, फ्रॉम वुड। तो इसीलिए हम उसकी प्रॉपर्टी और उसके पर्पस के बेसिस पे क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स हैं यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे
तो मैंने कुछ सामान कोशिश करी है यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की। सपोज ये फोक है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ यस प्लास्टिक, देन स्पून्स आर देयर, स्टील, एंड समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ 2 or more मटीरियल्स। अब इसमें देखिए इट इज अ नाइफ, स्टील एंड प्लास्टिक, 2 चीज़ों से यहाँ पे 2 मटेरियल यूज हुए एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। देन दिस इज स्केल, मेटल स्केल, राइट, यू हैव प्लास्टिक स्केल ऑल्सो, वुडन स्केल ऑल्सो। देन दिस इज अ बैग, ठीक है, फैब्रिक। उसके बाद हम दूसरा बैग भी देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ पेपर, ये पेपर बैग है। तो आप देखिए कितनी वैरायटी है हमारे पास, कितनी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, अब ये किस, देखो मैं आवाज़ क्या है ये बताइए। यस, इट इज वुडन, बैम्बो है ये बैम्बो का ग्लास है, इसमें ये रबर की एक कवरिंग दे रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये प्रिंट है तो आपको वैसे नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन साउंड से पता चलेगा कि दिस इज वुडन। देन एनवलप्स आर देयर, ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ पेपर। देन अगेन दिस स्टेपलर इज देयर, इसमें ये स्टील है तो ये फिर प्लास्टिक है। तो समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मटेरियल्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये स्केल है मेटल का, इसकी अपीयरेंस, ये जो लैडल है, ये जो करछी जैसी है, ये वुडन है, तो इसकी अपीयरेंस और इसकी अपीयरेंस में क्या है, डिफरेंस है। फिर ये देखिए दिस इज प्लास्टिक, तो इनके अपीयरेंस में डिफरेंस है। और मेटल का एक गुण क्या होता है, जब हम उसे घिसते हैं तो उसमें शाइन आती है, ठीक है। और वुड में कब आती है, जब हम वुड को पॉलिश करते हैं तब शाइन आती है। लेकिन मेटल को क्या है, अगर हम सैंड पेपर से घिसते हैं तो मेटल में क्या होती है, शाइनिंग होती है। अब ये क्या है, जैसे पीतल, देखो ये भी एक क्या है, दिस इज अगेन मेटल, धातु है ना पीतल की, ठीक है। सम ग्लासेस आर देयर, देन अगेन सीजर इज देयर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील। तो इस तरह से हम देखेंगे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आ गए। फिर हम जब ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग में एक बार तो हमने क्या, मटेरियल ऑब्जेक्ट से कि कितने मटेरियल होते हैं, मेटल, वुड, प्लास्टिक, और फिर उनसे कौन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। एक बार में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें कौन से मटेरियल यूज हो रखे हैं। दूसरी बार में हमने देखा अपीयरेंस, वो कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे अपीयर कर रहे हैं। तो हम पता लगा लेते हैं, अच्छा दिस इज मेटल, दिस इज वुड, दिस इज प्लास्टिक, हम ऐसे करके पता लगा लेते हैं, ठीक है। अपीयरेंस के बाद हमारा है, अब देखिए इसमें हम अगर देखेंगे ये, अब अगर मैं इसको लूं और इसको लूं, ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं। अब ये क्या है, कॉम्प्रेस हो रहा है ना, ये कॉटन है, कपास, ये कॉम्प्रेस हो रहा है। लेकिन अगर मैं इससे करूंगी कोशिश तो नहीं हो रहा है, तो क्या डिफरेंस है, यस, दिस इज हार्ड एंड दिस इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है। ऐसे ही अगर मैं इसको लूंगी स्पॉन्ज को तो अगेन दिस इज सॉफ्ट, दिस इज सॉफ्ट, ठीक है। अब मैं अगर ये प्लास्टिक का टॉय ले लूंगी, इसे कॉम्प्रेस कर रही हूँ, पिचका रही हूँ, तो नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स दिस वन इज हार्ड एंड दिस इज सॉफ्ट। तो हम इसके बेसिस पे भी, हार्डनेस के बेसिस पे भी क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। द मटीरियल, सम मटीरियल्स आर सॉफ्ट, सम मटीरियल्स आर हार्ड, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, और ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, नमक जिसको हम बोलते हैं। अब ये स्पून से मैंने, ये पानी है, ठीक है, मैंने क्या करा, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके पानी में मिला दिया, ठीक है। अब इसको एक बार देख लीजिए, और दूसरे में मैं डाल रही हूँ मड, ये थोड़ी सी मिट्टी थी, ठीक है। अब देखिए इसमें तो हमने मड डाला था, इसमें मैंने कॉमन सॉल्ट डाला, नमक। क्या पता चला आपको, यस, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर क्या करता है, ये इसको घोल देता है, किसको, नमक को। लेकिन ये जो मड है, अभी तो आपको सस्पेंडेड दिख रहा है, बाद में क्या होगा, थोड़ी देर में
नीचे सेटल डाउन हो जाएगी जितनी मिट्टी होगी। अभी तो मैंने स्पून घुमा रखी है तो वो ऐसे करके है, उसके बाद वो क्या होगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए ये भी ग्रुपिंग का तरीका है। हमारे पास कई मटेरियल्स हैं और हम क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल लगा सकते हैं ना हम लोग पता। तो इस तरह से ये भी एक ग्रुपिंग का तरीका है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल में भी हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास मटेरियल किचन के कई आइटम्स हैं, बाहर के हैं, ठीक है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, घुलनशील और अघुलनशील, ठीक है। उसमें भी हम फिर आप करिए इसको, खूब सारी चीज़ें लीजिए, ग्लास रखिए अपने पास, कांच का स्पून लीजिए, पानी है और घोल घोल के देखिए, ठीक है, उनको देखिए, फिर राइट डाउन द नेम्स। जैसे मैंने सॉल्ट और मड लिया, आप कुछ और लीजिए, सैंड लीजिए, शुगर लीजिए, लेमन जूस लीजिए, विनेगर लीजिए, सिरका, और फिर देखिए कितने चीज़ें जो हैं वो घुल रही हैं और कितने नहीं घुल रहे हैं। अब देखिए जैसे ये है, व्हाट इज दिस, ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है और ये ग्लास है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, सॉल्युबल है क्या ऑयल, नहीं, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो उसने लेयर बना दी है, जो ऑयल है उसने क्या करा है, सरफेस पे लेयर बना दी है वाटर के सरफेस पे। तो इस तरह से आप खूब सारे मटेरियल इकट्ठे कीजिए अपने सामने, ग्लास रखिए, स्पून लीजिए, वाटर लीजिए एंड रिजल्ट लिखिए ऐसे, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। जितने मटेरियल सॉल्युबल है उनको इनके नीचे लिखिए, जो मटेरियल इनसॉल्युबल है उनको इनके नीचे लिखिए, ठीक है। तो आप खुद देखेंगे आपके पास कितनी चीज़ें आई। अब देखिए हमारे पास इस बकेट में पानी है, ठीक है। अब हमने क्या करा, दिस इज वुड, लकड़ी का टुकड़ा है, हम सिर्फ देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये देन दिस स्पून इज देयर, ठीक है। अब ये पेन है प्लास्टिक का, ये कैप है, ठीक है। देन दिस टॉय इज देयर, फिर आइसक्रीम स्टिक इज देयर, दिस इरेजर इज देयर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, अब ये देखिए नेल है, कील, ठीक है। तो अब देखिए कितने मटेरियल जो हैं इस पे क्या हुए, सिंक, और कितने इस पे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। कितने क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और कितने क्या है, सिंक हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे इतने एग्जाम्पल, खूब सारे मटेरियल अपने पास इकट्ठे रखिए और उनको करके देखिए कि कौन से मटेरियल फ्लोट कर रहे हैं और कौन से सिंक हो रहे हैं, डूब रहे हैं। फ्लोट मीन्स तैरना। आप देखेंगे आपके पास कितने सारे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने किस किस बेसिस पे हमने मटेरियल्स की ग्रुपिंग सीखी। सबसे पहले हमने सीखा ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस किस मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा अपीयरेंस, जो वो कैसे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, कैसे उनमें शाइनी सरफेस है या कैसा है। तीसरा हमारा क्या था, हार्ड एंड सॉफ्ट, कि वो कैसे हार्ड है और सॉफ्ट, जो उनकी मुलायम और कठोर के बेसिस पे देखा। उसके बाद हमने किस पे देखा, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, जो घुले और नहीं घुले। देखिए मिट्टी है, ये पूरा सेटल डाउन होने लग गई, ये ऑयल था, ये इनसॉल्युबल था, ठीक है। ये हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे। इसके बाद हमने देखा सॉल्युबल इनसॉल्युबल के बाद हमने देखा फ्लोट एंड सिंक, कितने फ्लोट कर रहे हैं और कितने सिंक हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए एक जो दूसरी चीज़ है, अब देखिए अगर इसमें आपको क्या दिख रहा है, वाटर, और यही वाटर अगर मैं इस वाले ग्लास में डाल दूं, अब आपको दिखा कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने नहीं डालती तो आपको ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्या है। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमें इससे दिखा और इससे नहीं दिखा। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है। अब मैं इसको बिल्कुल अपने फेस के आगे रखती हूँ, ठीक है। तो क्या आप मेरा फेस देख पाएंगे, नहीं, क्यों, बिकॉज ये क्या है, इससे लाइट ट्रांसफर नहीं हो रही है और इसीलिए मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इट इज ओपेक, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओपेक। और अगर हम ग्लास लेंगे, ये
इसमें हम पूरा देख पाते हैं। अगर इसमें मैंने ये मिट्टी का पानी है तो मेरे को पता चल रहा है इसमें मड है, तो क्यों? बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी। हमें पारदर्शी ग्लास में दिख रहा है। इसमें मैंने पानी डाला वो तो, और मैं नहीं डालती आपके सामने फिर पूछती कि इसमें क्या है, तो आप नहीं बता पाते बिकॉज इट इज ओपेक, आपको दिख नहीं रहा कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, ऐसी जब आप छिपन छिपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक, तो आप कहाँ पे छुपते हैं? ऐसी जगह पे छुपते हैं जहाँ से कोई आपको ढूंढ ना सके। आप किसी ग्लास डोर के पीछे थोड़ा ना छुपेंगे जाके, क्योंकि वहां से तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब क्या है इसमें हमने और तीसरा देखिए, ये बटर पेपर हो या फिर जैसे इसमें मैंने ऑयल लगा रखा है। ठीक है, अब मैं इसको रख रही हूं तो आपको ये वाले पोर्शन में क्या दिख रहा होगा? थोड़ा सा कुछ फेस का फ्रेम सा दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज ट्रांसलूसेंट, अल्प पारदर्शी। इससे हमें कुछ दिखाई देता है, जैसे बटर पेपर होता है। ठीक है, उससे हमें कुछ कुछ दिखाई देता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं। ठीक है, दिस इज ओपेक, जिसके हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। राइट, दिस इज ट्रांसपेरेंट ग्लास। अगर मैं यहाँ पे ग्लास विंडो के पीछे होती तो भी मैं आपको दिखाई देती, लेकिन अगर एक विंडो ऐसी होती जिसमें वुड होता, प्लास्टिक होता, तो क्या मैं आपको दिखाई देती? ठीक है, एंड जिससे देख सकते हैं दैट इज ट्रांसपेरेंट, एंड दिस इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, आई एम राइटिंग हेयर, आप अपनी बुक भी देखेंगे तो इट इज रिटन देयर, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ओपेक जिसके आर पार नहीं देख सकते, एंड ट्रांसलूसेंट जिससे हम थोड़ा देखेंगे, अल्प पारदर्शी। ओपेक जिससे हम बिल्कुल नहीं देख पाते, और ट्रांसपेरेंट जिससे थोड़ा देख लेंगे, डेट इज पारदर्शी। ठीक है, तो इन तीन के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो अब देखिए हमने कितनी चीज़ें देखी जिनके बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की। सबसे पहले हमने देखा, आई राइट फॉर यू, सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। ठीक है, फिर मटेरियल, ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस चीज़ के बने हुए हैं वो, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? अपीयरेंस। ठीक है, कैसे दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, सेम जैसे हमने गेम खेला था। ठीक है, फिर उसके बाद अपीयरेंस के बाद हमने देखा था हार्डनेस, कितने कठोर हैं, कितने मुलायम हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, घुलनशील, अघुलनशील। ठीक है, फिर हमने देखा फ्लोट एंड सिंक, कितने तैर रहे हैं और कितने डूब गए हैं। और उसके बाद हमने देखा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी, देन ट्रांसलूसेंट, अल्प पारदर्शी, एंड ओपेक, जिससे हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन कैटेगराइज को क्या करा, मटेरियल्स को हमने कैटेगराइज किया, किसमें? अलग अलग में। क्विक रिव्यू। और आपने क्या करना है, आपने इन सब को लिखना है। पहले आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, मटेरियल, आप लिख भी सकते हैं इस समय, ऑब्जेक्ट और मटेरियल, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल का है। फिर आप मटेरियल ले सकते हैं, वुड, प्लास्टिक, मेटल, और उसकी कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स बनी हुई हैं। ठीक है, देन उसका अपीयरेंस, अपीयरेंस वाइज भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि शाइनी सरफेस है, उसका टेक्सचर कैसा है। देन हार्डनेस, अब वो मटेरियल क्या है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, आप इस तरह से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, घुलनशील और अघुलनशील। फिर फ्लोट एंड सिंक, कितने तैरे और कितने डूब गए। ये भी देखिए कितना अच्छा गेम है आपका आजकल। तो आप सारे भाई बहनों को लेके ये पूरे गेम आप खेल सकते हो, उनको कर सकते हो और इनकी लिस्टिंग कर सकते हो कि कितने ऑब्जेक्ट्स, बाहर से भी ला सकते हो, छोटे छोटी चीज़ें, पत्थर ला सकते हो, पत्ते, कितनी चीज़ें तो आप बाहर से ला सकते हो। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, जितने मटेरियल आपके घर में हैं उनसे भी आप क्या देख सकते हो कि कितने तो ट्रांसपेरेंट हैं, किससे आपको आर पार दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए एक ये है, किससे आपको आर पार दिखाई दे रहा है, किससे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और किससे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिससे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा दैट इज ओपेक।
जिससे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है दैट इज ट्रांसलूसेंट, और जिससे बिल्कुल हम आर पार देख लेते हैं दैट इज ट्रांसपेरेंट। अब आप सोचोगे कि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं ग्रुपिंग? अब क्या होता है, एक तो हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं क्योंकि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एक जगह पे, अब हम किचन में कभी शूज़ रखते हैं? किचन में जो हमारा सामान होगा, एक तरफ स्पून्स होंगी, एक तरफ मसाले के डब्बे होंगे, एक तरफ दाल के डब्बे होंगे, एक तरफ चावल आटा होगा, तो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ आवर कन्वीनियंस। हम ही को फ़ायदा होता है ना, हम एकदम जाते हैं, हमें मालूम है ये चीज़ यहाँ पे है और हम उसे निकालते हैं, एक प्रॉपर्टी वाली चीज़ें हम एक साथ रखते हैं। ऐसी अगर आप किसी ग्रॉसरी शॉप में जाओगे, किसी स्टोर में जाते हो, तो आप देखोगे उसने जार में क्या रखे होते हैं? बिस्किट्स रखे होते हैं। किसमें? ट्रांसपेरेंट जार में। जैसे और क्यों रखे होंगे बिस्किट्स एंड टॉफीज़? ताकि बच्चे देख सकें और उसे खरीद सकें। अब जैसे इसमें क्या है, रेजिन्स, किशमिश, अब ये अगर मैं वुडन वाले उसमें रख लेती या किसी कार्डबोर्ड में रख लेती तो आपको दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। तो ट्रांसपेरेंट में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को लालच आएगा वो खरीदेंगे, वो ट्रांसपेरेंट जार्स में होती हैं, ठीक है। फिर उनके एक साइड पे सोप्स रखे होंगे, एक साइड पे पल्सेस रखी होंगी, मतलब उनके, आप जैसे बोलोगे कि आप हमको सोप चाहिए तो सीधा जहाँ पे सोप्स रखे होंगे वो वहाँ से जाके साबुन उठा के ले आएंगे आपके लिए। आप शैम्पू मांगोगे वो वहाँ से देंगे, ठीक है। आपने चावल मांगे, चीनी मांगे तो उसका अलग होगा। तो ऐसी ग्रुपिंग किस बेसिस पे करी उन्होंने? प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि उस जो उन्होंने मटेरियल है उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए उसे क्या करा हुआ है, किसी पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों का ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को व्हेन द स्कूल विल रीओपन यू विल शो टू योर टीचर, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑब्जेक्ट मटेरियल, मटेरियल ऑब्जेक्ट, अपीयरेंस, दिखते कैसे हैं, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, मुलायम और कठोर, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, घुलनशील अघुलनशील, फ्लोट एंड सिंक, तैरना और डूबना, देन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी जिससे हमें क्या होता है, थोड़ा दिखाई देता है, एंड ओपेक इज अपारदर्शी जिससे हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ठीक है। आप बिल्कुल अलग से बना के नोटबुक और ये पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, सारे मटेरियल्स उसमें से जमा करके ये सब करेंगे, ठीक है। इन केस आपका कोई एपिसोड मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब में टाइप करेंगे ज्ञानदीप DD उत्तराखंड, यू विल फाइंड दिस एपिसोड, और पहले के भी अगर एपिसोड हैं जो भी किसी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास के, तो यू कैन फाइंड इन यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानदीप DD उत्तराखंड, ठीक है। टेक केयर and be happy. Thank you.